नमस्कार, प्रणाम। मैं कौशल द्विवेदी फ्यूचर एजुकेशन लैब की तरफ से पुनः आप लोगों के बीच में। और आज हम लोगों के विषय वस्तु के केंद्र में जो है उनका नाम है वाहिद खान। जी हाँ, वाहिद खान साहब जो कि सुरबहार वादन के क्षेत्र में एक बहुत बड़े नाम रहे। और इनके जो भाई थे इनायत खान साहब, वो सितार के क्षेत्र में बहुत आगे रहे। तो इनका जो संबंध है वो इमदाद खानी घराना जो कि इटावा से है, उस घराने से इनका संबंध रहा। और इमदाद खान साहब के पुत्र थे। जैसा कि आपने इमदाद खान साहब का जीवन परिचय हमारे चैनल पे पढ़ा होगा, आपने देखा होगा, तो आपको पता होगा कि उनके दो पुत्र थे। एक इनायत खान साहब थे और दूसरा वाहिद खान साहब थे। तो इनायत खान साहब सितार के क्षेत्र में आगे चल कर के बहुत ऊंचाइयों को उन्होंने छुआ। और आपके वाहिद खान साहब जो थे वो आपके सुरबहार को आगे लेकर के बढ़े। इनका जन्म सन 1885 में इनका जन्म होता है। और इनके जन्म के कुछ दिनों बाद ही इनके जो पिताजी रहते हैं इमदाद खान साहब, वो इनको लेकर के कलकत्ता चले जाते हैं। कलकत्ता में एक परिवार होता है पारखी तारा प्रसाद घोष का। तो पारखी तारा प्रसाद घोष जी के यहाँ जाते हैं, वहाँ रहते हैं और एक लंबे समय तक वहाँ पे निवास करते हैं। कि पिताजी ये लोग भी वहीं रहते हैं, अपना शिक्षण का कार्य इनका चलता रहता है। चूँकि घराने से संबंध था और बड़े बड़े फनकार इनके घराने में पहले से मौजूद थे, तो सितार की शिक्षा, सुरबहार की शिक्षा और ध्रुपद की, धमार की, ख्याल की, इन सभी विधाओं की शिक्षा ये प्रॉपर वे में ले रहे होते हैं। कुछ दिनों बाद इनके पिताजी इंदौर के लिए रवाना होते हैं। इंदौर में उस समय जो वहाँ के तत्कालिक महाराजा होते हैं होलकर जी के दरबार में दरबारी गायक नियुक्त होते हैं। तो अपने पिताजी के साथ ये लोग भी इंदौर चले जाते हैं। इंदौर जाते हैं, पिताजी के साथ रहते हैं। किंतु कुछ समय बाद इनके पिताजी इमदाद खान साहब जो होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है सन 1920 में। तो 1920 में इनके पिताजी की मृत्यु के बाद इनके जो बड़े भाई होते हैं इनायत खान साहब, वो तो रिटर्न कलकत्ता चले आते हैं। लेकिन ये वहीं पे इंदौर दरबार में जो होते हैं एज ए दरबारी कलाकार नियुक्त हो जाते हैं और वो अपनी सेवाएं जो है वहाँ पे राज परिवार में देते रहते हैं। लगभग 18 वर्षों तक वाहिद खान साहब जो थे वह इंदौर के राजघराने में रहे। उसके बाद 3 वर्षों तक पटियाला घराने में भी रहा इन्होंने अपनी सेवाएं दी। और इस प्रकार धीरे धीरे समूचे भारत में इनकी एक ख्याति बनती गई। यह उस समय काल में ऑल इंडिया रेडियो के नियमित कलाकार थे। प्रतिदिन इनके कार्यक्रम हुआ करते थे और नया नया संस्करण निकला था ऑल इंडिया रेडियो का। तो उसके माध्यम से भी इनको पूरे देश में जानने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई थी। और यह पूरे भारत में समय समय पर प्रोग्राम ये किया करते थे अपने वाद्य के माध्यम से। वाहिद खान साहब जो थे वो टीकमगढ़, रीवा, बड़ौदा, मैसूर, धौलपुर आदि संस्थाओं से बहुत सारे सम्मान उन्होंने प्राप्त किए। इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले, इन्होंने उसको लिया और उनका जीवन आगे की ओर बढ़ता गया। वाहिद खान साहब के बारे में ये कहा जाता है कि 1960 में इनको राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किया गया। उस समय जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो था वह राष्ट्रपति पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता था। और वाहिद खान साहब जो थे वो पहले वाद्य वादक थे जिनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस प्रकार से अपने जीवन काल में संगीत की एक लंबी सेवा इन्होंने दी। और तत्पश्चात इनके देखिए मृत्यु को डेट को लेकर के बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। प्रॉपर वे में इनका मृत्यु का डेट मिल नहीं पाता है और यहीं तक का इनका जो समय काल है वह मिल पाता है। हमने बहुत प्रयास किया जानने का, लेकिन एक दो जगह मिला भी तो उसमें बहुत डिफरेंट हमको मिला, कुछ प्रॉपर वे मिल नहीं पाया। तो इनकी मृत्यु को लेकर के संशय विद्यमान है और कुछ गलत जानकारी मैं देना नहीं चाहूँगा। तो इनके बारे में जो छोटी सी जानकारी ये रही वो आप लोगों के सामने मैंने प्रस्तुत किया हुआ है। और प्रयास करूँगा कि अपने अगली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को किसी नए फनकार के विषय में बताऊँ और
इनसे रिलेटेड जो 2-4 क्वेश्चन जो बड़े ही महत्वपूर्ण बनने वाले हैं, वो क्वेश्चन ये है कि संगीत नाटक का अकादमी पुरस्कार कब मिला इनको, पहले वाद्य वादक कौन थे जिनको पहला संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। उसके बाद सुरबहार के क्षेत्र में इनसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि सुरबहार वादक के रूप में किसको जाना जाता है, उसमें इनका बड़ा नाम था, आ सकता है। किस घराने से इनका संबंध है, तो इमदाद खानी घराना जो है, इटावा घराना, उससे इनका संबंध है। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। ये एक इम्पॉर्टेंट बिंदु हमको लगा, इसलिए इससे रिलेटेड मैंने वीडियो आपके लिए बना दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दें, थोड़ा सा और लोगों के पास तक पहुंचा दें, और अपने कमेंट के माध्यम से अपने विचार बताएं। तब तक के लिए आप लोगों से अनुमति चाहूँगा। नमस्कार, प्रणाम, महादेव, और अगले वीडियो में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होती है। धन्यवाद।